नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक का जो शीर्षक है वो कंप्यूटर रहेगा और कंप्यूटर के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। संसार में सभ्यता एवं संस्कृति के उदय के समय से ही मनुष्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता रहा है तथा अपनी आवश्यकता अनुसार समय समय पर इन माध्यमों को परिवर्तित एवं संशोधित करता रहा है। वर्तमान युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि वैज्ञानिक आविष्कारों ने इस प्रक्रिया को अत्यधिक सुगम एवं व्यापक बना दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना होता है। कंप्यूटर का आविष्कार मुख्यतः गणन कार्यों के लिए हुआ था, परंतु आधुनिक युग में इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत और व्यापक हो गया है। बहुत बड़ा क्षेत्र इसका हो गया है। सबसे पहले हम कंप्यूटर के इतिहास की बात करते हैं। वर्ष की बात करें, आविष्कारक की बात करें, आविष्कार की बात करें और विशेषता की बात करें, तो ये जो सारा है वो इस इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। 16वीं शताब्दी में आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है ली काई चैन और इन्होंने आविष्कार किया था अबेकस कंप्यूटर का। विशेषता थी गणन कार्यों में सहायता के लिए इसका आविष्कार किया गया। 1617 में देखें तो जॉन नेपियर आविष्कारक थे और इन्होंने नेपियर बोन्स नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया। ये शीघ्रतापूर्वक गुणा करने के लिए जाना जाता है। 1642 में ब्लेज पास्कल इन्होंने गणन यंत्र नामक कंप्यूटर बनाया। प्रथम गणन यंत्र इसको माना जाता है। 1671 में देखें तो गोटफ्रेड वॉन लेबनिज थे, यांत्रिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर बनाया। जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा व भाग करना इसकी विशेषता मानी जाती है। इसके बाद में आगे देखें तो 1823-34 में 23 से 34 तक का जो समय था उसमें चार्ल्स बेबेज थे। इनको कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है। डिफरेंस इंजन नामक कंप्यूटर इन्होंने बनाया और ये जो कंप्यूटर है ये बीजगणित फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था इस कंप्यूटर द्वारा। 1880 में बात करें तो हरमन होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर कंप्यूटर बनाया। विद्युत चालित पंच कार्डों द्वारा संचालन इसका होता है। 1937-38 में देखें तो जॉन वी एटोर्ना शॉप तथा क्ली कॉर्डबेरी इन्होंने ABC कंप्यूटर बनाया। पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक, इसमें एक भी यांत्रिक ऊर्जा नहीं था। इसके बाद में कंप्यूटर की पीढ़ियों पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटरों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और उनके आकार प्रकार में भी बहुत परिवर्तन हुए। आधुनिक कंप्यूटरों के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कंप्यूटरों की पीढ़ियां कहा जाता है। अभी तक कंप्यूटरों की 5 पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं। प्रत्येक पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं और उनका संक्षिप्त विवरण हम आगे पढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो इस पीढ़ी का समय मोटे तौर पर सन 1946 से 1955 तक माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और इतनी गर्मी उत्पन्न करते थे कि एयर कंडीशनिंग अनिवार्य होती थी। ये कंप्यूटर गति में बहुत धीमे होते थे और इनका मूल्य भी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अधिक होता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं: एनियक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, यूनिवेक सेकेंड, IBM 701, IBM 650, मार्क 2, मार्क 3, ब्रोज 2202। इसके बाद में दूसरी पीढ़ी की चर्चा हम करते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय सन 1955 से 1965 तक माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टरों का उपयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे, गति में तेज तथा अधिक विश्वसनीय होते थे और उनकी लागत भी कम होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में डाटा स्टोर करना तथा परिणाम प्राप्त करना सरल था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में IBM
1401 प्रमुख है, जो बहुत ही लोकप्रिय एवं बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर थे IBM 1602, IBM 7094, CDS 3600, RCA 501, यूनिवेक 1107 आदि। तीसरी पीढ़ी की चर्चा भी हम करते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय सन 1965 से 1975 तक माना जाता है। इनमें एकीकृत परिपथों या चिपों का उपयोग किया जाता था, जो आकार में बहुत छोटे होते थे। एक चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत किया जा सकता था। इससे बने कंप्यूटर आकार में छोटे, गति में बहुत तेज तथा विश्वसनीयता में बहुत अधिक होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ ही डाटा को भंडारित करने वाले बाह्य साधनों जैसे डिस्क, टेप आदि का भी विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की मदद से मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे होने के साथ साथ सस्ते भी थे। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे IBM 360, IBM 370, ICL 1900, M 2900, बरोज 5700, 6700 तथा 7700, CDS 3000, 6000 तथा 7000, यूनिवेक 9000 श्रृंखला, हनीवेल 6000 तथा 200, PDP 11/45 आदि। इसके बाद में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय सन 1975 से 1990 तक माना जाता है। इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथों को लगाया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इन चिपों का प्रयोग करने वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें बिजली की खपत बहुत कम होती है तथा ये सामान्यतः तापक्रम पर भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर की इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी अस्तित्व में आई, जिन्हें पेटियम कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्यतः पेटियम श्रेणी के हैं, जिनकी 4 श्रेणियां हैं। पेटियम 1 से लेकर पेटियम 4 तक अस्तित्व में आ चुकी हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 5वीं पीढ़ी की। 5वीं पीढ़ी की बात करें तो सन 1990 के बाद से अब तक का समय कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का है, जिसमें ऐसे कंप्यूटरों का निर्माण का प्रयास चल रहा है जिसमें कंप्यूटिंग की ऊंची क्षमताओं के साथ साथ तर्क करने, निर्णय लेने तथा सोचने की भी क्षमता हो। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य फोकस डाटा प्रोसेसिंग की बजाय ज्ञान प्रोसेसिंग पर है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये कंप्यूटर बहुत हद तक मानव मस्तिष्क जैसे होंगे। अभी तक ऐसे कंप्यूटर बनाने में सफलता नहीं मिली है, परंतु कुछ ऐसे कंप्यूटर अस्तित्व में आ गए हैं जिनमें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में अति उच्च क्षमताएं हैं। इन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जो एक साथ सैकड़ों कंप्यूटरों के बराबर कार्य अकेले ही कर लेते हैं। तो कुछ ये जानकारी थी जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित वीडियो में आपको दी गई। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सभी दोस्तों तक महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारी आशा और उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय मां सरस्वती।